अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सी डिश लेकर आई हूँ जो यकीनन आप लोगों ने बहुत दफ़ा खाई होगी, मगर आपको उसकी सही रेसिपी नहीं पता होगी। अब मैं आपको उसकी रेसिपी दे रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले या उसकी चीज़ें बताने से पहले मेरी आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे लिए दुआएं कीजिएगा कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आती रहूं। तो आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। मैंने बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च की, 2-3 दफ़ा तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से बनाई और ये मुझे अब बनाने आ गई है। तो मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो मैं पहले आपको इनकी चीज़ें बताती हूँ, क्या क्या चीज़ें डलेंगी इसके अंदर। ये है 1.5 किलो चिकन और देखें लेग पीस से मैंने कट लगा दिए क्योंकि ये अक्सर अंदर से रह जाती है फ्राई होना। तो मैंने इसमें कट लगा दिए लेग पीस पे। ये 3 पाव है टमाटर, लहसुन, ये अदरक, ये हम साथ साथ काट लेंगे। और ये 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। नींबू हमने ऐसे ही रखा है, डालेंगे नहीं, सैलेड में डालेंगे। और ये 1.5 चमचा कुटा हुआ धनिया है, 1.5 चमचा लाल मिर्चें पिसी हुई, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चमचा हल्दी पाउडर है, ये 1 चमचा ज़ीरा पाउडर है। अधकिचरा मैंने किया हुआ है। 2 चमचे नमक है और ये 1 प्याली दही है। और ये थोड़ा सा हम इसके अंदर दही तेल के साथ थोड़ा सा हम इसके अंदर घी भी ऐड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। और ये 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये है कोयला जो हम आखिर में देंगे धुनी। और देखिए एक पुरानी सी एक प्याली रख ली है हमने धुनी देने के लिए, ताकि ये यही काम आए। और ये कढ़ाई है जिसमें हम बनाएंगे। मैंने इसमें आधा किलो के करीब ऑयल डाल के रखा हुआ है और ये थोड़ा सा घी के असरात आ गए जो मैं डाल रही थी, तो हम ये इसका घी भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, घी हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बाज़ार वाले घी ज़्यादा डालते हैं पर वो बहुत हैवी हो जाता है, तो इसलिए हमने घी का देने के लिए थोड़ा सा इसमें हमने घी ऐड किया है ताकि आपको पता चले घी डाला है हमने। अब हम चूल्हा स्टार्ट करते हैं। चूल्हा हमने स्टार्ट कर दिया। अब घी को हम गरम करते हैं। घी और ऑयल दोनों चीज़ें गरम हो जाए तो हम इसमें चिकन डालते हैं। अच्छा, घी डालने से एक अलग ही फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और इसके अंदर हमने ऑयल अभी ज़्यादा लिया है, मगर हम बाद में इसको ऑयल निकाल लेंगे। चलें इसको मेल्ट होने दें। अब देखिए घी पिघलने लगा है। अब हम इसके अंदर ये सारी चिकन डाल देंगे। डाल ले रही उठा के, प्याज प्याज से डालेंगे। अब हमें इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये देखिए इसमें लग रहा है ना ऑयल कितना ज़्यादा है। ये जब तक ज़्यादा ऑयल नहीं होगा ये सही फ्राई नहीं होगी। ये जो ढाबे वाले हैं आप इनकी कढ़ाइयों को देखेंगे ऑयल से और घी से भरी हुई होती हैं, ये उसमें फ्राई होती है। अब ये तेल सही तरीके से गर्म हो जाए, हम इसको फ्राई स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए हम भूनने का स्टार्ट हो रहे हैं, मगर आजकल आपको पता है गैस की भी, जबकि रात का टाइम हो गया है, गैस की भी प्रॉब्लम है और लाइट की भी। अभी हमारे यहाँ लाइट भी गई हुई है, आपको लग रहा है ना रोशनी कम है, तो ये लाइट गई हुई है और गैस भी माशाल्लाह से बहुत ही कम आ रही है। तो इस वजह से ये अभी तक से ऑयल हुआ नहीं है। एक दफ़ा ऑयल हो जाएगा फिर इतनी ज़बरदस्त फ्राई होगी। ये देखें ये भुनना स्टार्ट हो गई। अभी तक असल में चिकन का पानी खुश्क नहीं हुआ। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करनी है। गैस का हमें इस वजह से देर लग रही है। ये 10 मिनट तो हो गए हमें भूनते हुए। मैं आपको इसकी जो असल जो जितना हम भूनते हैं उसकी शक्ल दिखाऊंगी, उस तरीके से हम भूनेंगे। अभी इसको टाइम लगेगा। ये हमें इतना भूनना है कि ये तेल में से जो सब कुछ नज़र आ रहा है ना, ये इसका ख़त्म हो जाएगा, तेल बिल्कुल शफाफ हो जाएगा। ये देखिए अब इसका ये हमने 5 मिनट और भुना, ये स्टार्ट हो गया। तेल इसका देखिए शफाफ होता जा रहा है, ये इसका ख़त्म होता जा रहा है। मगर अभी भी चिकन उस स्टाइल की भुनी नहीं है।
चिकन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा, काफ़ी गोल्डन गोल्डन सा कलर हो जाएगा। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी हमने बिल्कुल मसाले नहीं डालने इसमें जब तक चिकन गोल्डन ना हो जाए। अब हमें चिकन को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए ये भुनने लग गई है, अब ये ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन देखिए इसका कलर आने लग गया है। ये हम थोड़ी सी और करेंगे और फिर हम इसमें से सारा ऑयल निकाल देंगे। अब ये जो इजाफी ऑयल है ये हमें निकालना है। अच्छा ये ऑयल ज़ाया नहीं होगा, ये आप किसी और डिश में जो भी हम गोश्त की रेसिपी बनाएंगे हम उसमें यूज़ कर लेंगे। क्योंकि जब तक इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं होगा तो ये नहीं भूनने में आएगा सही। ये देखिए ये हमने जितना भी सारा ऑयल था इजाफी हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। चलिए जी, अब मैं आपको आते हैं हम इन चीज़ों पे। हमने काट पीट लिए थे। मैंने आपको लहसुन के 2 दिखाए थे, तो ये लहसुन चूँकि बहुत बड़ा था ये कम हमने डालना है। और ये हमने अदरक है, अदरक को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया, थोड़ी सी हमने ऐसे काटी है। अब हम ये अदरक डालेंगे इसे सबसे पहले। और जो ये लहसुन है चूँकि बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने उसके देखिए इस तरीके से हमने पीस कर दिए। अगर आपके पास छोटा लहसुन है तो वो आप साबुत डाल दें। अब हमें ये डाल के इसे भूनना है। लहसुन को पीसना नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसको हमें ऐसे भूनना है। ये देखिए ये जो ऑयल है ये हमने निकाल लिया है, ये हम किसी और गोश्त के ही ये चिकन के सालन में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 चमचा हल्दी है। ये हमने तेज़ आंच पे तकरीबन 5 मिनट भुना है। अब हम इसके अंदर इसके दूसरे स्पाइसेस डालेंगे। अभी जो हरी मिर्चें हैं ये 7 से 8 हरी मिर्चें ही हम इसमें सारी डाल देंगे। और ये धनिया है, अजकचरा, ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये ज़ीरा है, और नमक, और ये जितने टमाटर हैं ये हम इसमें डाल देंगे। ये और हम इस पर 5 मिनट के लिए लगा देंगे ढक्कन, ताकि टमाटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसकी भुनाई करते हैं। ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए और हम इसमें अब डाल देंगे दही भी साथ में, ताकि ये सब साथ के साथ भुनाई हो जाए। अच्छा पानी नहीं डलता इसके अंदर बिल्कुल भी, आप ये ध्यान रखिए क्योंकि चिकन की है पानी नहीं डलेगा। अगर आप बकरे के गोश्त में बनाएंगे तो फिर आप पानी का छींटा देते जाइएगा, बनाते जाइएगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। चलिए अब हम इसको फिर ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए, इसको हम चेक करते हैं सूरत हाल इसकी। देखिए नरम तो होने लग गए हैं मगर अभी भी इतने नरम नहीं हुए। हम इसको दोबारा ढक देते हैं।
ये देखें, ये सब टमाटर तकरीबन अब हल हो गए। अब अभी इसमें चिकन वापस डाल देंगे। ये जो हमने गरम मसाला रखा था एक दिन पे, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसको और थोड़ा सा भूनना है अच्छे तरीके से। और जो अदरक भी ये हम डालेंगे इसमें। ये जो हम धनिया डालेंगे इसमें। और ये जो हमने लीमू रात दिखाया था, ये मैंने बारी बारी काट लिया था, ये डाला। और 2 मिनट के लिए इसको हम दम पे लगाएंगे। और अब जो है ना, असल इसका जो चीज़ है वो है कोयला हम इसको आग पे लगा देंगे। अभी देखिए, ये हमने इसको तपने के लिए रख दिया। जब ये हो जाए, कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर रखेंगे कोयला, जो इसकी असल चीज़ है। कोयले की दूधी देंगे हम इसको। और जो इसका ढक्कन होता है वो लाजमी हाथ में पकड़ें, क्योंकि फ़ौरन निकलेगा। इसको हम धुनी दे देंगे। ये देखें, कढ़ाई हो गई। अब हम इसको उठाते, धुआं भी दे दिया है। ये देखें किस कदर प्यारा लुक आया कढ़ाई का। कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने कढ़ाई को डिश आउट कर दिया है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं और सलाद के साथ बहुत मज़ा देती है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और जब तक अब मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी किसी आइंदा नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।